सुनो सुनो सुनो, वीरपुर के सभी मर्दों लोग आइए, ध्यान से सुनो। यशपाल, गाड़ी रोक दे भाई। वीरपुर वासियों, आज वीरपुर की सदियों पुरानी परंपरा पे फिर से खतरा मंडराया है। इसलिए आज 4 बजे पंचायत बुलाई है, क्योंकि पंचायत में एक अहम फैसला लेना है। इसलिए कोई भी भूल ना, सब कोई ठीक टाइम पे पंचायत पे पहुंच जाना। सुनो सुनो सुनो, चल भाई गाड़ी पीर मुआनी तरफ ले चल। परंपरा खतरे में है। अब क्यों है भाई? पंचायत बुलाई है, मतलब मामला बड़ा है। चलो देखते हैं। चलो। भगवानी देवी बड़े राघव को भट्टे में भेजा और पीछे से पंचायत बुला ली। कुछ तो गड़बड़ है। भानु और वोरा को तो बताना ही पड़ेगा। सिया, शाम को पंचायत बुलाई गई। किसने बुलाई? मैंने तो नहीं बुलाई पंचायत। अरे तूने ना बुलाई है, बाकी पंचों ने बुलाई है पंचायत। पता नहीं इब्की बार के तूफान खड़ा होने का वाला। वीरपुर के वासियों, ईब के हमारी भूमि पे ऐसी बात हुई है जो ईब ताई वीरपुर की धरती पे ना हुई। उसका फैसला करने के लिए यो पंचायत बुलाई है। रे वीरपुर का हर घर गवाह है कि वीरपुर की आन और शान बचाने के लिए आप सबने और अम्मा जी ने अपनी जान की बाजी तक दांव पे लगाई है। लेकिन आज वीरपुर की आन और शान सब खतरे में है। हम सबका सर झुकाने के लिए चक्रव्यूह रचा जा रहा है। अपने पेट में वह छोरी पाल रही है। हमारी इज्जत पे कलंक लगा रही है। वीरपुर को मिलकर आज फैसला करना ही होगा उस छोरी के भाग का। वैसे ही जैसे वीरपुर की हर कोख में पल रही छोरी का हुआ है। आप किसकी बात कर रहे हैं जोगिंदर भैया? कौन है जो वीरपुर की इज्जत से खिलवाड़ कर रहा है? रे वही छोरी जिसके हाथ में आप सब ने न्याय की डोर सौंपी है। अपनी इज्जत सौंपी है। इस गांव की मुखिया सिया रे भले इस सिया हिली की बहुओं, वीरपुर में किसी को भी उसकी परंपरा के खिलाफ जाने का अधिकार ना है।
पंचायत के सामने सबने झुकना होगा जोगिंदर भैया। अगर सिया ने छोरी को जन्म देने की सोची तो इसे भी सजा भुगतनी होगी। बैठेंगी न्याय की कुर्सी पे, जो खुद वीरपुर के साथ अन्याय करने जा रही है। अम्मा जी ने ही वीरपुर की परंपरा का मान रखा है। वो तो अम्मा जी ने सही बखत पे पता चल गया, वरना ना जाने क्या अनर्थ हो जाता। ये फैसला आप सबके हाथों में है। आप सबकी दोषी आपके सामने हैं। फैसला कर लो। सरपंच जी, क्या आपके कोख में छोरी पल रही है? मेरी कोख में बेटी है या बेटा, ये तो मैं भी नहीं जानती, क्योंकि हमारा कानून बच्चे के जन्म से पहले उसके लिंग की जांच करवाना गैर कानूनी समझता है। मेरे पति और मैंने इसकी जरूरत भी नहीं समझी। और अगर भगवान मेरी गोद में बेटी देना चाहता है तो मैं बहुत खुश हूं और गर्व से पालूंगी उसे। अरे बस कर छोरी, पहले तो परंपरा तोड़ी तूने और ही बकवास करके अपमान कर रहे हैं हमारी रीति रिवाज का। हम वीरपुर में छोरी पैदा ना होने देंगे। आज तू नहीं, वीरपुर की जनता फैसला करेगी थारा। हाँ, तुम्हें बच्चा गिराना होगा। क्यों भाइयों? कौन से रीति रिवाज, किस वजह से बनाए गए हैं ये रीति रिवाज? आप लोग जानते हैं आप क्या करने जा रहे हैं निष्पाप बच्चियों के साथ, अपने समाज के साथ? कहां से आएगी आपके आने वाली पीढ़ी अगर आप बेटियों को ही नहीं पैदा होने देंगे? आने वाली पीढ़ी के बारे में भूल जाइए। आपकी अपनी मां जिन्होंने आपको जन्म दिया, अगर उनके माँ बाप ने भी ये परंपरा निभाई होती तो आज होते आप लोग इस दुनिया में? बात करते हैं वीरपुर की इज्जत की, परंपरा की। मैं नहीं मानती इन रीति रिवाजों को। मेरी बेटी जन्म लेगी और जरूर 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 लेगी। अरे ना होने देंगे हम ये। गांव की सरपंच होकर गांव के नियम कानून तोड़ती हो। अरे बच्चा तो तुम्हें गिराना ही होगा। क्यों भाइयों?
मेरे बच्चे की जिंदगी का फैसला करने का हक ना मुझे है ना आप में से किसी को। उसे भगवान ने भेजा है और उसे जिंदगी देने का अपना ये फर्ज मैं जरूर पूरा करूंगी। मुझे कोई नहीं रोक सकता। बस आप लोग चाहें तो इसे अपने मुखिया का आखिरी निर्णय समझ लीजिए। सरपंच वो है जो अपने स्वार्थ तय उठ के न्याय की शुरुआत, बलिदान की शुरुआत अपने तर अपने घर तक करे है। अरे आज तन्ने सरपंच के ऐलान का और फैसला सुनाने का हक खो दिया है। भगवान ने तो न गढ़न कह लिया, जब छेनिया रतौड़ा भी ना ठाया होगा तब तय इस गांव के बड़े बूढ़े इस गांव की परंपराओं की रक्षा कर रहे हैं। यो फैसला तेरे हाथों में नहीं है। अरे तेरा फैसला तय यो गांव की जनता करेगी। बच्चे गिराना होगा, गिराना होगा, बच्चा गिराना होगा। हेलो राघव भैया, पंचायत के मैदान में जल्दी से पहुंचो, आपकी पत्नी की जान ना खतरे में है। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, भगवानी देवी के खानदान को मसड़ना चाहते हो। राघव की खबर सिया तक क्यों पहुंचाई, ये मैंने समझ में नहीं आई। सही कहा तुमने। लेकिन अभी सही समय नहीं आया धर्मवीर। आपको अपना निर्णय बदलना होगा, हम इसे नहीं मानते। मारना होगा इस बच्ची को। कितने खून लेंगे अपने सर? आंखें खोलिए और देखिए, इतनी हत्याओं के बाद तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी आपको। कान खोल के सुन लीजिए सब, मेरी बेटी जिंदा रहेगी, जिंदा रहेगी मेरी बेटी। मरेगा बच्चा। हाँ, बच्चा गिराना होगा, बच्चा गिराना होगा। मारो, मारो।
तू उल्टा धब्बे को जन्म दे रही है जो कभी ना उतरेगा हमारे मत्थे पर से। अरे मारो उसे। खबरदार किसी ने एक पत्थर उठाने की कोशिश भी की तो हाथ काट कर रख दूंगा। पीछा पीछा दो। अगर सिया को या मेरे बच्चे को एक खरोच तक आए तो खून से रंग दूंगा पूरा वीरपुर। एक एक को अपना पाप याद दिला दूंगा और पछताने का मौका तक नहीं दूंगा।